नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में दही बाली मंगम्मा चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो दही बाली मंगम्मा चैप्टर से ना तो आपका ऑब्जेक्टिव सवाल छूटेगा और ना ही आपका सब्जेक्टिव सवाल छूटेगा। सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग सवाल। तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब जो सवाल आता है बीच से आता है, कहानी के बीच से आता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता होगा कि दही बाली मंगम्मा जो कहानी है क्लास 10th का है, क्लास 10th का है। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि क्लास 10th में हिंदी का कुल 2 बुक है। एक का नाम है गोधूली और दूसरे का नाम है वर्णिका। तो ये आपके वर्णिका है और वर्णिका में टोटल आपके 5 कहानी है। तो ये 5 कहानी में से पहला कहानी है दही बाली मंगम्मा। दही बाली जो मंगम्मा कहानी है ये कन्नड़ भाषा का कहानी है। इसके लेखक हैं श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछेगा। ढहते विश्वास ये उड़िया कहानी है। इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता। आपको हम याद करने का तरीका सिखाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। दही बाली मंगम्मा। तो देखिए, हम लोग दही कहाँ खाते हैं? तो दही हम लोग निवास में खाते हैं। निवास मतलब हम लोग घर में खाते हैं। याद हो गया। दही बाली मंगम्मा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा निवास, तो हो जाएगा श्रीनिवास, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जो कहानी है उड़िया भाषा का कहानी है और इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता। कैसे याद रखिएगा? अगर कोई आपको 7 कोड़ी मारेगा, 7 डंटा मारेगा, 7 कोड़ा मारेगा, तो क्या आपका विश्वास रहेगा? आपका विश्वास उस पर से टूट जाएगा। तो याद रखिएगा, ढहते विश्वास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 7 कोड़ी होता। याद हो गया होगा कि जो आपको कोड़ा मारेगा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। अगला है माँ। जो माँ कहानी है ये गुजराती भाषा का है और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ऐसे याद रखिएगा कि बाप, पिता कौन है? तो पिता है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और आप सभी लोग को पता है कि गांधी जी कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं सर। कहाँ के हैं? गुजरात के गांधी जी हैं। अगर पिता गुजरात के हैं तो माता जी कहाँ के रहेंगे? गुजरात के रहेंगी। याद हो गया। तो देखिए, ऐसा याद रखिएगा। माँ, माँ कौन होती है? तो माँ होती है ईश्वर। माँ कौन होती है? माँ होती है ईश्वर। फिर से समझिएगा, बोलेगा कि माँ कहानी किस भाषा का है? तो गुजराती भाषा का है, क्योंकि आपके पिताजी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो माता जी भी कहाँ के रहेंगे? गुजरात का। तो गुजराती भाषा हो गया। अब बोलेगा कि जो माँ कहानी है इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। माँ को हम लोग क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। आपको याद हो गया होगा, माँ को क्या मानते हैं? ईश्वर। अगला नगर। जो नगर कहानी है ये तमिल भाषा का कहानी है और इसके लेखक हैं सुजाता। तो आप लोग का इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। आप लोग बोलते हैं कि नगर में हमें कौन मिली थी? सुजाता। तो सिंपल याद रखिएगा, जब आप लोग नगर जाते हैं तो नगर में कौन मिलती है? सुजाता। बहुत मजा आ रहा होगा। नगर में कौन मिलती है? सुजाता मिलती है। याद हो गया। अगला है धरती कब तक घूमेगी। ये राजस्थानी कहानी है। राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन हो जाएगा? साबर दैया। साबर दैया। अगर 4 गो आपको याद हो जाएगा तो 5वां तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी। लेखक लेखक कौन हो जाएंगे? साबर दैया। फिर से एक बार देख लीजिए, जो ट्रिक बताए हैं उसी ट्रिक से इसको फिर से हम आपको याद करवा देते हैं। पहला है दही बाली मंगम्मा। दही कहाँ खाते हैं? निवास में खाते हैं। तो हो गया श्रीनिवास, कोई दिक्कत नहीं है। दही बाली मंगम्मा जो कहानी है ये कन्नड़ भाषा का कहानी है। अगला ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। अगर कोई आपको 7 गो कोड़ा मारेगा तो क्या आपका विश्वास रहेगा उस पर? नहीं रहेगा सर, विश्वास खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 कोड़ी होता। अगला माँ किसे मानते हैं? तो माँ ईश्वर को मानते हैं। माँ किसे मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। तो हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। अगला नगर में कौन मिलती है? तो सर नगर में सुजाता मिलती है। नगर में कौन मिलती है? तो सुजाता मिलती है। अगला धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक है साबर दैया। साबर दैया। दही बाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है। माँ
गुजराती भाषा का, नगर तमिल भाषा का, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा का। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आइए अब चलते हैं दही वाली मंगम्मा कहानी पर। तो सबसे पहले जो दही वाली मंगम्मा कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा का है? तो भी आप देख चुके हैं, ये कन्नड़ भाषा का कहानी है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है सर? तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, कन्नड़ भाषा कर्नाटक, ये आपको हो गया कर्नाटक, ठीक है ना। तो आपके कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है? तो सर कर्नाटक में बोला जाता है। अब देखिए, आप देखे थे ढहते विश्वास, ये उड़ीसा कहानी था, उड़िया, है ना। उसके बाद देखे थे नगर, नगर आपके तमिल कहानी था, नगर आपके तमिल कहानी था। उसके बाद देखे थे माँ कहानी कहाँ का है? आपके गुजरात का है, ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी, ये आपके राजस्थान का कहानी है और राजस्थानी भाषा में है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। अब बोलेगा जो श्रीनिवास है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछता है। इनका पूरा नाम है मास्ती, कलम चेंज कर लेते हैं कलर, मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मेरे साथ बोलिएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार लेखक का नाम है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का जन्म, तो जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 को, 6 जून 1891 को जन्म कहाँ हुआ है? तो कोलार कर्नाटक में हुआ है, कोलार कर्नाटक में हुआ है। कोलार आपके सोना के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे केजीएफ, क्या देखे होंगे? केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ये आपकी कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? कर्नाटक में है। और अभी आप देखे हैं कि जो कहानी किस भाषा का है? तो कन्नड़ भाषा का कहानी है। श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। नेक्स्ट है कि ये आप देख चुके हैं, यहाँ पर साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास की कहानी सन्ना कैथेगुलु को 1968 में पुरस्कृत किया था। तो आपको याद रखना है, सन्ना कैथेगुलु को कब पुरस्कृत किया गया था, कब अवार्ड दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। श्रीनिवास को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। दही वाली मंगम्मा कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के सभागार से लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, ये किस भाषा का है? तो कन्नड़ भाषा का। किस भाषा का है? कन्नड़ भाषा का ये कहानी है। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? जब आप पढ़ रहे हैं, आप बोलिएगा कि सर ये कहानी आपके कन्नड़ भाषा का है। किस भाषा का है? कन्नड़ भाषा का है। तो इसका हिंदी अनुवाद कौन किया सर? आपसे पूछ सकता है। तो इसका हिंदी अनुवाद किए हैं B.R. नारायण। कौन किए हैं? B.R. नारायण। मेरे साथ में बोलिएगा, बोलेगा दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो B.R. नारायण ने किया। दही वाली मंगम्मा कहानी आपके किस भाषा का आपकी कहानी है? तो याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा का कहानी है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। श्रीनिवास लेखक है, मास्ती वेंकटेश अयंगार का पूरा नाम इनका हो गया श्रीनिवास का। जन्म 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हुआ था। ये कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और इसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण के द्वारा किया गया है। अब देखिए, जो दही वाली मंगम्मा कहानी है, इसके मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा इसके मुख्य पात्र हैं। कौन है मुख्य पात्र? मंगम्मा है। मंगम्मा का काम क्या है? तो इनका काम है दही बेचने वाली। ये काम कौन सी काम करती हैं? तो दही बेचने का काम करती हैं। तो दही बेचने वाली महिला हो जाएंगी कौन? मंगम्मा। जो मंगम्मा है, इनका एक बेटा है, बेटा का नाम दिया नहीं गया है। अगर बेटा है तो बेटा का बिया भी होगा। तो बेटा की एक पत्नी हो जाएंगी, एक पत्नी का नाम है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। तो समझ में आपको आ गया होगा। तो नजम्मा कौन है? तो नजम्मा जो है मंगम्मा की बहू है। आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि नजम्मा कौन है? तो मंगम्मा की बहू है, नजम्मा है। नजम्मा का भी एक बेटा है, बेटा का नाम दिया गया नहीं है। तो आपको याद रखना है, मंगम्मा का पोता है। मंगम्मा क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, मंगम्मा का पोता हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक कहानी में आपको आएंगी माँ जी। कौन आएंगी? माँ जी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला है माँ जी, और इन्हीं को अपना कहानी सुनाती हैं मंगम्मा। उसके बाद है रंगप्पा। रंगप्पा कौन है?
तो एक जुआरी है जो चर्चा में आएगा। तो आप सारा पात्र समझ गए होंगे, ये पात्र इंपॉर्टेंट है, आपको पात्र याद रखना है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं किताब पर, कहानी पर। पीछे हम यहाँ तक आपके डिस्कस कर चुके हैं दहीबाली मंगम्मा, इसके लेखक श्रीनिवास हैं। तो हम सीधे कहानी पर आते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस से सुनिएगा। पहला लाइन लिखा गया है कि मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना को बारी कहते हैं। तो बोला गया कि जो मंगम्मा है वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। ये बारी का मतलब क्या होता है? तो बारी का मतलब होता है कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा ले लेना, उसे ही बारी कहते हैं। आप लोग गांव में देखते होंगे कि कोई दूध वाला जो है लगातार 30 दिन पैसा देता है और जाके 31वें दिन पैसा ले लेता है, उसे ही बारी बोला जाता है। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती है तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। कौन कहती है? मंगम्मा कहती है। देखिए जो कहानी है एक बेंगलुरु में रहने वाली माँ जी हैं, उन्हीं को सुनाती हैं। तो ये माँ जी ही बोल रही हैं, ठीक है ना, कि दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती हैं। हमें आवश्यकता होती है तो हम ले लेते हैं और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसा देते हैं या अगले दिन चुका देते हैं। यह हमारी उसकी बारी की रीति है माँ और मंगम्मा के बीच में। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए। बोलेगा कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो वह अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। अबलूर के पास, उसके गांव का नाम शायद, ध्यान रखिएगा, गांव का नाम शायद क्या है? तो गांव का नाम शायद बैंकटपुर है। गांव का नाम शायद क्या है? तो शायद आपके बैंकटपुर है। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा केवल उसी को ही हम इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है, बाकी चीज को मिटा देंगे ताकि आप बाद में पीडीएफ पढ़िए तो आपको दिक्कत ना हो। तो आपको समझ में आ गया कि मंगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गांव की है और उनके गांव का नाम शायद बैंकटपुर है या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जातिवार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। इसे समझिएगा कि ये मंगम्मा का घर है, ये आपकी मंगम्मा का घर है और इधर आपकी माँ जी का घर है ना, ये आपकी। और जब भी दही बेचने जाती है माँ जी तो सॉरी मंगम्मा, तो माँ जी के घर के पास से ही जाती है ना, इस प्रकार से जाती हैं। तो ये बोलती हैं कि मंगम्मा जो है जाते वक्त कभी हमसे मिल लेती हैं, कभी आते वक्त भी हमसे मिल लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बात बोला गया है कि आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। किसको? मंगम्मा को। आगे बोला गया है, मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ। कौन बोलती हैं? माँ जी बोलती हैं। आप समझ लीजिएगा कि माँ जी और मंगम्मा के बीच में ये दोनों बातचीत होते रहेगा। तो आपको ध्यान से समझना कि कौन बोल रहा है, माँ जी बोल रही हैं कि मंगम्मा बोल रही है। अभी माँ जी बोल रही हैं कि मैं उससे जरा अच्छी से बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। कौन आ जाया करती है? मंगम्मा। किसके पास? तो माँ जी के पास में आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती है। कहाँ बैठती है? तो आंगन में थोड़ी देर आके बैठती है, सबसे बातें करती है, पान सुपारी खाती है। तो पूछेगा कि मंगम्मा क्या खाती है, मंगम्मा क्या खाती है? तो ध्यान रखिएगा कि मंगम्मा जो है पान सुपारी खाती है। मंगम्मा क्या खाती है? नोट कर लीजिएगा। तो मंगम्मा पान सुपारी खाती है। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती है। किससे मांगकर? अगर मान लीजिए जो पान सुपारी है मंगम्मा खाती है और कभी कभार अगर मंगम्मा के पास पान सुपारी नहीं रहा तो पान सुपारी किससे मांग लेती हैं? माँ जी से मांग लेती हैं। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती है माँ जी से। कौन? मंगम्मा।
मुझसे भी सुख दुख पूछती है, मुझे भला क्या सुनाती है। अब देखिए कि जो मंगम्मा है ये आपकी माँ जी को क्या सुनाती हैं, सुनिए क्या सुनाती हैं। यही सुनाती हैं कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, है ना, जो लकड़ी का बर्तन होता है उसमें छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है। फिर बोलती हैं कि तब वह दुनिया ही ऐसी है। कहकर अपने अनुभव की बातें बताती है मंगम्मा। किसको बताती है? माँ जी को बताती है। बाद में यह भी कहती है कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है। किसे लगती है अच्छी? तो माँ जी को अच्छी लगती है। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता है। किसमें घनिष्ठता है? तो माँ जी और मंगम्मा में बहुत ही घनिष्ठता है। और आपको बता दें कि मंगम्मा जो है विधवा है। मंगम्मा क्या है? विधवा है। इनके पति का डेथ हो चुका है। आगे सुनिएगा। कोई एक महीना पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा। कोई एक महीना पहले की बात है। मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई। मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। क्या बोली? दही लोगी। बाहर में खड़ा होकर बोली मंगम्मा कि दही लोगी माँ जी। माँ जी, मैं भीतर कुछ कर रही थी। मैं मतलब माँ, मैं मतलब माँ। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दे दो। मेरा बेटा बोला कि हाँ लूंगा। इसका मतलब है कि जो माँ है उनका एक क्या है? एक बेटा भी है। एक क्या है? एक बेटा है। तो मेरा बेटा बोला कि हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहा। जो इनका बेटा है, माँ का बेटा है, वो बोला कि दही दो। कहकर उसने हाथ फैलाया तो मंगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया। आप लोग तो गांव में इस काम किए ही होंगे कि अगर कोई दही बेचने आता है तो आप लोग भी कभी कभी मांग लेते होंगे, है ना। आगे देखिए। पर डाल दिया और बोली, जो मंगम्मा है दही निकाली और जो माँ जी है उनके बेटे के हाथ पर दे दी और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। किसको भेज दो? माँ जी को। मुझे जाना है, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। इतने में मैं आ गई। कौन आ गई? माँ जी आ गई। कौन आ गई? माँ जी। इसका मतलब देखिए ये आपके मंगम्मा है, मंगम्मा है, और ये आपके हैं माँ जी। और माँ जी जो है ना ये कहानी किसी को सुना रही है। किसको सुना रही है? तो श्रीनिवास को सुना रही है। श्रीनिवास को, ध्यान रखिएगा। मंगम्मा सुनाई माँ जी को और माँ जी सुना रही श्रीनिवास को। लेखक कौन है? श्रीनिवास है ना जी, आपको याद हो गया होगा। श्रीनिवास लेखक कौन है? श्रीनिवास। चलिए। इतने में मैं आ गई। इतने में कौन आ गई? माँ जी आ गई। और मंगम्मा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। ये आपसे सवाल पूछेगा कि किसने कहा कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, तो किसके द्वारा बोला गया है? ये बोला गया है मंगम्मा के द्वारा। मंगम्मा के द्वारा बोला गया है। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या? क्वेश्चन मार्क है। लड़के के बड़े होने की देर है। लड़का का बड़ा होने की क्या है? देर है। फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। कैसी बहू आएगी? ये कौन बोलती हैं? मंगम्मा बोलती हैं। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, जो बच्चा अम्मा अम्मा करते पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। किसके बारे में बोलती है? बेटे के बारे में बोलती है कि बेटा अभी तो माँ के पीछे अम्मा अम्मा करके घूमता है, जब बहू आ जाएगी तो पता नहीं, माँ के बारे में पूछेगा भी नहीं कि माँ जिंदा है कि मर गई, अम्मा है। समझे कि नहीं? मैंने पूछा, मैंने मतलब माँ जी ने पूछा मंगम्मा क्या हो गया है? मंगम्मा क्या हो गया है? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। आपको बताए थे जो मंगम्मा है इनका भी एक बेटा है, इनका भी एक बेटा है। तो माँ जी बोलती है मंगम्मा को कि तेरे बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, क्वेश्चन मार्क। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी। छोड़िए माँ जी कौन बोलती हैं? ये बोलती हैं मंगम्मा। छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इसका मतलब है कि मंगम्मा का बात कौन नहीं माना है? मंगम्मा का बेटा नहीं माना है, ठीक है ना। और पति भी जो है ना मंगम्मा के कंट्रोल में पति नहीं थे। इस पर मैंने पूछा
इस पर मैंने पूछा, माँ जी ने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? क्वेश्चन मार्क। वह कहने लगी, मंगम्मा कहने लगी, अरे माँ जी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। ये पूछ सकता है आपसे कि मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, ये किसने बोला? तो ये माँ जी के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा बोला गया है? माँ जी के द्वारा बोला गया है। किसी और ने पहन ली, किसी और ने पहन ली, इसका मतलब है कि जो मंगम्मा के पति हैं वो क्या होंगे? आपके होंगे रंगीला। क्या होंगे? अपना पत्नी छोड़ दूसरे के पत्नी पर हाथ आंख गड़ाए बुलते होंगे, है ना। किसी और ने पहन ली, इसका मतलब तो यही होता है, इस लाइन का मतलब यही होता है ना। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हुआ वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही कि घर वाला तो है। देखिए, इसका मतलब है कि जो मंगम्मा है, मंगम्मा के जो पति है वो रंगीला था और किसी और महिला से इसका टाइप था, किसी और महिला से इसका संबंध था। लेकिन हाँ, जो आपके मंगम्मा है, मंगम्मा को भी प्यार करता था। मंगम्मा कभी ये दुख होने नहीं दिया कि तू मेरी पत्नी नहीं है, ऐसा बोलती है मंगम्मा। आगे देखिए, इसलिए मैं चुप रही कि घर वाला तो है। मंगम्मा इसलिए चुप रही कि चलो कम से कम मेरा घर वाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही। सच कहती हूँ, अमृत किसको बोला गया है? दही को। किसे बोला गया है? दही को अमृत बोला गया है। दही को अमृत बोला गया है। दही बेचती रही, पति खा गई, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। ये कौन बोलती है? ये आपके बोलती है मंगम्मा। कौन बोलती है? मंगम्मा। पर आपको एक बात कहती हूँ। कौन बोलती है? मंगम्मा कहती है। किसको? माँ जी को। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? आगे ऊपर देखिए, यहाँ पर जो है ना मंगम्मा बड़ी गहरी बात करती हैं, इसे ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर घर वाला जब घर आए तो, घर वाला, कलम को पतला कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। चलिए अब देखिए, घर वाला मतलब कि पति। आपके जो मंगम्मा है, मंगम्मा किसे बोल रही है? तो मंगम्मा जो है माँ जी को बोल रही है। मंगम्मा जो है माँ जी को बोल रही है कि घर वाला मतलब पति। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। कौन बोली? तो मंगम्मा बोल रही है। किसको सलाह दे रही है? माँ जी को, कि जो मर्द होता है उसका मन क्या होता है? बड़ा चंचल होता है। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को वश में करना चाहिए। कौन बोलती हैं? माँ जी बोलती, मंगम्मा बोलती है माँ जी को कि पति को जो है फूल इत्र आदि लगाकर उसको, जो पति का मन है उसके मन को जीत लीजिए, उसके मन को जीत लीजिए, उसके मन को अपने बस में कर लीजिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है, आपने मतलब माँ जी ने, काम धंधे के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया, सुनिए बहुत ही अच्छा बात है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई। सोचिए, ये मंगम्मा जो है बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रही है। किसको? माँ जी को, कि शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। और माँ जी को क्या आया? हंसी आया। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कर रही है मंगम्मा। ये कौन बोलती है? माँ जी। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा हुआ है। सही बात है, क्योंकि इनका पति किसी और के चंगुल में था। मैं बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। कितने आने सच है? बात याद रखिएगा। माँ जी बोली कि जो मंगम्मा की बात है कितने आने सच है? तो 16 आने सच है। 16 आने सच है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए माँ जी, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर हैं, 3-4 तरीके हैं। जो आपके आदमी मतलब पति, पति को अपने बस में रखने के 3-4 तरीके हैं। वो तरीका देखिए मंगम्मा बताती है, आगे सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो तो पति उसके बस में आ जाएगा। ये कौन बोलती है? मंगम्मा कहती हैं, अरे ये सब कहावत है, ये सब फालतू बात है। टोना टोटका करने से, जड़ी बूटी खिलाने से पति बस में नहीं आता है। दवा करने से तो मसान ही जगता है। दवा करने से
मसान ही जगता है। ये कौन बोलती हैं? दवा करने से मुर्दा ही जगता है। ये कौन बोलती हैं? ये बोलती हैं मंगम्मा। कौन बोलती हैं? मंगम्मा। ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। किसको दीजिए? अपने पति को। कौन बोलती हैं? मंगम्मा बोलती हैं माँ जी को कि अगर पति को अपने वश में करना है तो पति को जो है, जो पति का स्वादिष्ट खाना है उसे बना के दीजिए। अगला, आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर, ओढ़कर। हाँ, अब बोला कि देखिए, अब पति जब घर में आए तो आप ऐसे कपड़े पहनिए कि पति जब देखे तो आपको देख के क्या हो जाए? लट्ठू हो जाए। क्या हो जाए? लट्ठू हो जाए। आगे देखिए, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। कौन बोलती हैं? आपकी मंगम्मा बोलती हैं। किसको? माँ जी को, कि अगर आप दुखी भी रहिए तो पति के सामने हंस के बोलिए तो आपका पति आपके पीछे घूमता रहेगा। आगे सुनिए, घर के लिए जो चाहिए एक बार मंगवा लीजिए। बड़ी गुड़ की बात कर रही है मंगम्मा, ध्यान रखिएगा कि ये बोलती हैं कि अगर आपको जो सामान मंगवाना है पति से एक बार मंगवा लीजिए, बार बार मत मंगवाइए। पैसा जोड़ जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 2 रुपया उन्हें थमा दीजिए। बहुत ही अच्छी बात है। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। ये सवाल आपसे बन सकता है ना, कि मंगम्मा जो है माँ जी को पति को वश में करने के लिए कौन कौन से तरीके बताएं, तो ये तरीका आप नोट कर लीजिएगा। कोई स्वाद वाली चीज बना कर दीजिए, आंखों को तृप्त करने वाले अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर रहिए, दुखी रहने पर भी हंस के बात कीजिए, घर के लिए जो चाहिए एक बार मंगवा लीजिए, बार बार मत मंगवाइए, पैसा जोड़ जोड़ कर जरूरत पड़ने पर 2 रुपया उन्हें थमा दीजिए, है ना। ये सब क्या है? मंगम्मा का टोने टोटके हैं। घर घर वाली ऐसा करे, अगर घर वाली पत्नी ऐसा करे तो घर वाला, अगर घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में, ध्यान रखिएगा, घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। बहुत अच्छा है। घर वाला किसके तरह रहेगा? तो कुत्ते की तरह आपके पत्नी के पीछे रहेगा। मजा आ रहा है। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता रहता है। अगर पत्नी ऐसा नहीं करेगी तो पति जो है किसी और की पत्नी को देखेगा और आपसे प्यार नहीं करेगा। ये मंगम्मा बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। चला आगे देखिए, आगे है कि मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। किसे चमत्कार से? जो इनकी बातों में चमत्कार था, आश्चर्य हुआ। तो किसे हुआ? तो हुआ माँ जी को। किसे हुआ? माँ जी को। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। अगला पैराग्राफ है कि कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह दुखी है। मैंने पूछा, मैंने मतलब माँ जी, मैंने पूछा क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो? क्वेश्चन मार्क। तो वह बोली, क्या बताऊं माँ जी। कौन बोली? मंगम्मा बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। कौन बोलती है? ये मंगम्मा बोलती है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंखें पोछे। पल्ले मतलब जो आंख का अचरा होता है ना, उसी को बोलते हैं। पल्ले से आंसू पोछे। मैंने पूछा क्या हुआ। मैंने मतलब माजी ने पूछा क्या हुआ। बेटे ने कहा, बेटे ने कुछ कह दिया। अच्छा हाँ देखिए, मैंने पूछा क्या हुआ, माजी ने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया है। उसने, मंगम्मा ने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। तो क्या हो गया है? सुनिए। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। पोता आपको बता चुके हैं। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो आपके एग्जाम में यहां से सवाल आ जाएगा, क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, है ना। जो क्यों रे राक्षसी जो शब्द है किसने प्रयोग किया? तो मंगम्मा ने किया। किसने किया? इस शब्द का प्रयोग मंगम्मा ने किया। किसके लिए किया? तो नजम्मा के लिए किया। किसके लिए किया? नजम्मा के लिए किया। नजम्मा कौन है? तो नजम्मा मंगम्मा की बहू है ना। और यहां से लॉन्ग सवाल भी बनता है। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। मेरे ऊपर कौन चढ़ बैठी? मतलब मंगम्मा बोलती है कि मेरे ऊपर मेरी बहू क्या हुई? चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने, मतलब कि जो मंगम्मा की बहू है, मंगम्मा को पूरा उल्टा सीधा बोल दी। तब मैंने भी उसे कह दिया कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूं। मैं तेरे घर वाले, जो आपके नजम्मा है
है ना। नजम्मा, नजम्मा का पति है, एक पति है ना जी, और ये पति किसका बेटा है? मंगम्मा का बेटा है। यहाँ पर बोला गया है, तब मैंने भी उसे कह दिया कि मैं तेरे पति, तेरे घर वाले की माँ हूं, तुम मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दो उसे, आने दो उसे, मतलब किसे आने दो? नजम्मा के पति के, मंगम्मा के बेटा को। वह महाराज घर आया, वह महाराज क्या आया? वो महाराजा घर आया। तो महाराजा किसको बोला गया है? तो महाराजा बोला गया है मंगम्मा के बेटा को। उससे मैं बोली, देख भैया, क्या बोली? देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चों को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे भी चार सुनाती है, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। अच्छा समझे, मंगम्मा जो है नजम्मा का शिकायत किसके यहाँ कर रही है? तो नजम्मा का शिकायत कर रही है आपके उसके पति के यहाँ, और बोलती है कि जरा इसे अकल सिखा तो अपनी पत्नी को, जिसका नाम क्या है? नजम्मा। आगे इस पर बोली, इस पर कौन बोली? नजम्मा बोली कि अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है, लड़का अगर कुछ उधम करता है, बदमाशी करता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है? क्वेश्चन मार्क। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया, तुमने, देख रहे हैं, तुम तड़ाका पर आ गई है, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मतलब कि नजम्मा का भी एक बेटा था ना जी, तो जैसे मंगम्मा तुम अपनी बेटा को पैदा किया है ना, वैसा ही हम अपना बेटा को पैदा किए हैं। देख रहे हैं, मंगम्मा अपने बेटा पर हक जता रही है, जबकि नजम्मा जो है ना अपने बेटा पर हक जता रही है। देख रहे हैं ना, आगे देखिए, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूं, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूं? इस पर वह बोला। अब सुनिए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आप लोग का रिदम टूट गया होगा, पता नहीं। यहां देखिएगा, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो मैं उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। ये कौन बोलती है? ये बोलती है नजम्मा। कौन बोलती है? नजम्मा। कौन बोलती है? नजम्मा, है ना। आगे, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है। ठीक है, नजम्मा अपने बेटे को बोल रही है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो, जो भी हो, जो भी हो माँ जी, वह, माँ जी कौन? माँ जी, ये आपकी मंगम्मा बोलती है, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली, किसकी घरवाली है? बेटे की घरवाली है। मैं माँ हूं, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूं? इस पर बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है, तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? ये कौन बोला? ये आपके बोलता है मंगम्मा का बेटा बोला कि हाँ माँ। क्या बोला? इस पर कौन बोला? आपके बेटा बोला मंगम्मा का कि हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है, तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। समझिए, बेटा बोलता है कि पतोह के बदले में दंड किसको दे दो? तुम हमको दे दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई, मुझसे क्या हुई? गलती हुई। माँ, मंगम्मा बोलती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, मुझे क्या आया? बहुत ही गुस्सा आया, बात मेरे मुंह से निकल ही गई, क्या कहता है रे, क्या कहता है रे? ये कौन बोलती है? मंगम्मा। बीवी ने तुम पर जादू फेरा है। गजब बात, बीवी ने तुम पर क्या फेरा है? जादू फेरा है। कौन बोला? ये मंगम्मा बोलती है कि क्या तुम्हारी बीवी तुम पर जादू फेर दी है, तुम बीवी का गुलाम बन गया है? वह बच्चों को पीटे तो ठीक है, वह बच्चों को पीटे तो ठीक है, मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। यानी कि अगर बच्चा को पीटे तब पर भी अच्छा है, और मुझको गाली देवे तब पर भी अच्छा है। ये कौन बोलती है? माँ जी बोलती है अपने बेटे को। कल वह कह दे, कल वह कह दे माँ को निकाल, यानी कि वह मतलब कि नजम्मा, नजम्मा कौन है? बहू। कल अगर नजम्मा अपना पति को बोल दे, देखिए बोला कि कल वह कह दे माँ को निकाल, तो तू क्या निकाल कर बाहर करेगा? आगे सुनिए, इस पर वह बोला,
मंगम्मा का बेटा बोला, और क्या किया जा सकता है? समझिए, और क्या किया जा सकता है? सोचिए, एक नालायक बेटा अपनी माँ को भी निकालने के लिए घर से तैयार हो गया है। और क्या किया जा सकता है? माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? आगे देखिए, क्योंकि मंगम्मा बोली थी कि देखो, अब तुम्हारे जो बेटा है उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो तुम अपना घरवाली को रखो या तो हम रहेंगे। तो बेटा बोला कि ठीक बात है, तुम ही चल जाना मेरे साथ, मेरे घरवाली रहेगी। आगे, मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या क्या बनेगा? तब उसने कहा, नहीं कि मंगम्मा पूछी कि मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? कौन बोला? बेटा बोला कि तुम अलग हो जाएगी तो आपके मंगम्मा बोलती है कि मुझ बेसहारा का क्या बनेगा, कि मुझ बेसहारा के पास क्या है, क्या बनेगा? तब उसने बेटा बोला कि तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास क्या है? गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, मैंने मतलब मंगम्मा ने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, बेटा ने कह दिया, तुम्हारी मर्जी। सोचिए, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। ये कौन बोला? अगर पूछेगा कि अगर तुम अलग होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, किसने कहा? तो मंगम्मा के बेटा ने कहा, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूं। किसने बोला? मंगम्मा का बेटा ने कहा। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है बेटा। मंगम्मा बोली, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। कौन बोलती है? मंगम्मा बोलती है कि चलो आज दोपहर से हम अलग हो जाते हैं, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। इतना बात जब मॉर्निंग, इसका मतलब ये झगड़ा मॉर्निंग में हो रहा है। ये झगड़ा कब हो रहा है? मॉर्निंग में हो रहा है। और उसके बाद अपना मटका उठाती हैं और दही लेके बेचने निकल जाती हैं। कौन? मंगम्मा। आगे सुनिए, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए। मैंने मतलब माँ जी ने। माँ जी ने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ ठीक से रहो, घर जाओ ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे सुनिए, अगले दिन मंगम्मा आई। सुनिए, अब क्या हो गया कि उस दिन तो मंगम्मा आपके घर चली गई। अब अगले दिन, लड़ाई के अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। देखिए, वो पहले की तरह दुखी नहीं थी, लेकिन जो इसका मन है पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, मैंने मतलब माँ जी ने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? माँ जी बोली कि झगड़ा निपटा कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? वह मतलब कौन? बहू, बहू, याद रखिएगा, बहू। नाम क्या था? नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई। अब सुनिए, कल दही बेच, मैंने कि अब बात करने लगी जिस दिन झगड़ा हुआ था, एक दिन पहले की बात। चलिए, कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। कौन बोलती है? मंगम्मा। एक कुठले में रागी, कोठी नहीं होता है, हाँ, एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। ये पांव पसारे कौन बैठी थी? तो नजम्मा। कौन? नजम्मा आपके बैठी थी, है ना। नजम्मा कौन है? तो नजम्मा जो है मंगम्मा की बहू है। मंगम्मा की बहू है। किसकी बहू है? तो मंगम्मा की बहू है। समझिए, इसका मतलब मंगम्मा को क्या कर दिया है? बांट दिया गया है। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। हिट्टू क्या होता है? कुछ आपके पिट्ठा देखते हैं ना, दाल वाला, उसी प्रकार का होता है। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है? कौन बोलती है? मंगम्मा बोलती है माँ जी, कि माँ जी को बोलती हैं कि क्या माँ जी, शादी के बाद बेटा अपना रहता है? ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं क्यों जबरदस्ती करूं, अलग ही रहने
लगी माजी। कौन बोली? मंगम्मा। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चों को लेकर कहीं चली गई। अब समझिएगा, नजम्मा का भी एक बेटा था, है ना। तो जब भी मंगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी, दही बेचने के लिए, तो थोड़ा सुख दही मॉर्निंग में अपने पोता को देती थी। किसको देती थी? अपना पोता को। लेकिन जब घर का बंटवारा हो गया तो जिस दिन, एक दिन के बाद दही बेचने आने वाली थी, उसी वक्त नजम्मा अपना बेटा को लेकर कहीं चली गई थी, ताकि जो है आपके मंगम्मा उसे दही ना दे सके। चलिए आगे। मैं जानती हूं कि उसकी यह चाल है। कौन बोलती है? मंगम्मा। चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊं। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। पर आगे सुनिए। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। कौन बोली? मंगम्मा। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा कर दिया, है ना। आगे देखिए, अगला पैराग्राफ है। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। जो घर का मामला था, लड़ाई झगड़ा था, वो आपके माँ जी उठाती ही नहीं है, कुछ पूछती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं, ध्यान सुनिएगा फिर से। एक दिन, माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं, है ना, वह कैसे गज मिलती, वो कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा? मैंने मतलब माँ जी ने पूछा, क्यों मंगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही। मतलब कि जो मंगम्मा थी, वह पैसा किसके लिए जोड़ती थी? तो बेटे और पोते के लिए। अब भला क्यों जोड़ूं? अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। बहुत अच्छा। देखिए, मंगम्मा क्या पहनना चाह रही हैं? तो मंगम्मा जो है एक मखमल का, ध्यान रखिएगा, मखमल का ब्लाउज पहनना चाह रही हैं। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। बोलेगा कि एक ब्लाउज बनवाने में कितने खर्च होते हैं? तो एक ब्लाउज बनवाने में 7 से 8 रुपया खर्च होता है। कितना होता है? 7 से 8 रुपया लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। इसका मतलब मंगम्मा जो है अब मखमल की ब्लाउज पहनेंगी, है ना। दूसरे दिन वह पहनकर आई। कौन पहनकर आई? मंगम्मा पहनकर आई और मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा सिंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया। अब कैसा है मेरा सिंगार? अब कैसा है मेरा सिंगार? कौन बोलती हैं? मंगम्मा बोलती हैं, क्योंकि ये मखमल की ब्लाउज पहन के आई हैं। आगे सुनिए। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख में मंगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया। मतलब कि हल्का मंगम्मा क्या हो गई हैं? पागल हो गई हैं। किनको लगता है? माँ जी को लगता है। अब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा कि इस जैकेट जैकेट है ना, इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। माँ जी सोचती हैं कि ये जो ब्लाउज बनवाई है, जो जैकेट बनवाई है, इस जैकेट के लिए किसी दूसरे से अब मोल झगड़ा लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। सुनिए, जो मंगम्मा है, मंगम्मा के गांव का एक लड़का है, एक लड़का है जो कहाँ पढ़ता है? जो पढ़ता है बेंगलुरु में। कहाँ पढ़ता है? इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कहाँ पढ़ता है? बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह, फिरंगी मतलब अंग्रेज, फिरंगी मतलब अंग्रेज, फिरंगियों की तरह हुआ, फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था। जो देखते हैं जो स्कूल वाला टाई होता है, वो आपका टाई पहनता था। जरा शौकीन था। जो आपके शहर में पढ़ रहा था ना, अगर शहर में पढ़ता है तो हल्का शौकीन तो होता है। देखिएगा कि अगर कोई बच्चा शहर में होगा, जब आपके गांव आता हुआ देखिएगा, उसका पूरा एकदम सॉन्ग पटार खतरनाक रहता होगा उसका, है ना। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा। कौन पूछा? जो लड़का बेंगलुरु में पढ़ता था। क्या बात है अम्मा? क्या बात है अम्मा? एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली है। क्या बोला? एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली है। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, क्या रे लड़के, क्या रे लड़के, क्यों बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है? मंगम्मा बोली, क्यों तू बढ़ चढ़ के बलका बोल रहा है? किसको बोली? जो बेंगलोर में लड़का पढ़ता था। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। कौन बोली? मंगम्मा बोली कि तू गले में जो है फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। आगे, दोनों में तू मैं हो गई। दोनों में क्या हो गया? दोनों में क्या हो गया? आपके तू मैं मतलब कि
बात को बतंगड़ बन गया। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अब क्या है कि जहां पर तू मैं हुआ वहां पर 4 लोग पास में खड़े थे और चारों लोग हंसने लगते हैं। आगे सुनिए। अगले दिन मंगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई, यानी कि यह बात मंगम्मा ही किसको बताती है? माँ जी को। आपको बताए हैं कि माँ जी कहानी किसी और को बताती है ना। आगे, दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी, अब सुनिए, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी। मतलब नजम्मा बोली कि बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी। सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मंगम्मा ने ब्याह में, अब सुनिए आगे, अब जो है मंगम्मा जो है अपनी बहू के ब्याह में देती क्या है, इस समझिएगा। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या क्या दी है, एग्जाम में पूछा जाता है। मंगम्मा को दी थी कर्णफूल। क्या दी थी? कर्णफूल, जो कान वाला होता है, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। किसको? अपनी बहू के लिए। कौन? मंगम्मा। वह तो बहू को याद नहीं रहा, यानी कि बहू जो है ना, बहू जो है मंगम्मा पर ताना मार दिए है ना, इसीलिए मंगम्मा है माँ जी को जाके बता रही हैं। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। मंगम्मा उसकी बात मतलब नजम्मा की बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है कि मैं उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? है ना। आपके जो नजम्मा है वो बोलती है कि कुछ नहीं दी, क्या मैंने कुछ नहीं दिया? जाके अपने बेटे से ये बोलती है। कौन बोलती है? मंगम्मा। कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या ये सब मेरे दिए हुए नहीं है? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब सुनिए, बहू जो है नजम्मा, वो अपना पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया, मंगम्मा के बेटा को बोलने का मौका ही नहीं दिया, और वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। अब बोला है कि अब तो घरवाला भी नहीं है, मतलब कि विधवा थी, है ना, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। कौन बोलती है? नजम्मा बोलती है। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, क्या बोलती है? मंगम्मा का जो इंटेंशन था गलत नहीं था, ये जो है ना, जो आपके बहू है ना, वो गलत तरीके से बोल रही है। यहाँ पर देखिएगा, अब क्या, कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, क्वेश्चन मार्क, ले जाओ पहन लो। केवल शिकायत करने के लिए गई थी ना मंगम्मा, लेकिन देखिए उसकी बहू किस तरीके से बोल रही है अपनी सास से। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे, तू बकवास किए जा रही है? अपने पत्नी को बोलता है, उसका बेटा, मंगम्मा का बेटा नजम्मा को। फिर माँ जी से अब बोला, सुनिए, जो बेटा है अब माँ जी से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। कैसा कुपुत्र बेटा है रे। कहा, बोला कि अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगम्मा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते जिस प्रकार से इनका बेटा बोला। सही बात है ना। आगे देखिए, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया, उनका बेटा मंगम्मा की। अब यह जन्म किस लिए, इसका जन्म ही किस लिए हुआ था? कौन बोलती हैं? मंगम्मा। आगे सुनिए, यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। किसे दुख हुआ? माँ जी को। वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया। भला यह सब क्या हो रहा है? यानी कि माँ जी को दुख हुआ कि बुढ़िया केवल अपना जो पोता है उसको पीटने से रोकी थी, तो भला अब क्या क्या हो रहा है बुढ़िया के साथ में। बात मुझे बाद में समझ आई। जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। सही बात है, छोटी बातें भी क्या हो जाता है? बहुत ही बड़ा हो जाता है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। इससे क्या होता है? सभी लोग को दुख उठाना पड़ता है। आगे देखिए, कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं। मंगम्मा बोली माँ जी को, आप क्या बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही भली हैं। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं,
उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा, मैंने मतलब कि माँ जी ने, ऐसा क्या हो गया मंगम्मा? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, कल ही की बात है। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वीवीआई पॉइंट है। तो मंगम्मा के गांव का एक आदमी का नाम क्या है? रंगप्पा। क्या नाम है? रंगप्पा। वीवीआई क्या नाम है? वीवीआई रंगप्पा नाम है। वह कभी कभार जुआ जुआ उआ खेलता है, मतलब कि जुआरी है। पूछेगा कि रंगप्पा क्या था, तो रंगप्पा आपके जुआरी था। वह शौकीन तबीयत का है, इसका मतलब है बड़ा अय्यासी आदमी है, बड़ा शौकीन तबीयत का, खाने पीने में भी है ना। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं है? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़की की जवान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है। यानी कि हाँ, आगे देखिए, एक बार दोबारा देखिएगा यहाँ पर से, कहाँ गया। मैं तब दही लेकर आ रही थी, कौन बोलती है? ये आपकी मंगम्मा बोलती है। तो कहीं से टपक पड़ा और उसने पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी अच्छी तो हो? ये पूछा रंगप्पा। कौन पूछा? रंगप्पा कि अच्छी तो हो। आगे सुनिए। तो मंगम्मा क्या बोली? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं। वह बोला रंगप्पा बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना है। ये कौन बोलता है? ये रंगप्पा बोलता है। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, ये रंगप्पा बोला। और कर भी क्या सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया, वैसे ही आपके साथ में चलते आया। किसके साथ में? आपके मंगम्मा के। रास्ते में अमराई का कुआं है। अब समझिए, बोलेगा कि रास्ते में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, रास्ते में अमराई का कुआं है। रास्ते में क्या है? पूछेगा कि रास्ते, जैसे कि ये आपके मंगम्मा का घर है और ये आपके माँ जी का घर है, तो रास्ते में क्या है? तो रास्ते में आपके अमराई का कुआं है। अमराई का अमराई का कुआं है। किसका कुआं है? अमराई का कुआं है। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। कौन बोली? मंगम्मा बोली। मैंने सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे। आंटी मतलब कि जो लड़की सब देखते हैं, जो महिला सब रखती है अपना अ, हम लोग बोलते हैं ना पर्स, तो महिला का भी पर्स मानिए ना। कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया है, ये माँ जी को लगता है। वह बोली, जरा चुना दोगी? वह बोला, कौन बोला? सुनिए, कहीं इसी के लिए पीछे पीछे तो नहीं आया, ये मंगम्मा को शक लगता है। उसके बाद वो क्या बोलता है सुनिए, उसके बाद वो बोलता है, वह बोला कि जरा चुना चुना दोगी? क्या मांगा? ये पहली बार चुना मांगता है। पहली बार क्या मांगता है? तो पहली बार आपके मंगम्मा से चुना मांगता है। मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया, यानी कि जो चूना लेके क्या किया? चूना लेके चला गया। कौन? रंगप्पा। कौन चला गया? रंगप्पा गांव का जुआरी था। आज भी आते समय वही आकर मिला, वही मतलब कि अमराई के कुआं पर आकर मिला। आज भी क्या है कि आपके रंगप्पा आया और हमें कहाँ मिला? आपके अमराई के कुआं पर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूं। कौन बोला? रंगप्पा कि मैं जरा तकलीफ में हूं, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं है? पैसे को यहाँ वहां गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? कौन बोला? रंगप्पा। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। समझिए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। किसने बोला? रंगप्पा ने बोला। मैं जानता हूं तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्त्र वस्त्र यहाँ पर होना चाहिए था, वस्त्र बनवाती रहती थी, एक साथ में थी तब।
अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग ही जाती है। ये मंगम्मा बिल्कुल सही बात करती हैं। आगे देखिए, मंगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे उनसे मतलब माँ जी अपने पति से इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैं अभी उनसे पूछा नहीं हूँ, मैं अभी उनसे पूछा नहीं हूँ, मैंने कि अपने पति से माँ जी अभी भी नहीं पूछी है कि पैसा मंगम्मा का रखना है कि नहीं रखना है। अभी अभी रखे रहो, कौन बोलती हैं? माँ जी बोलती हैं मंगम्मा को, फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास, अमराई कुआं के पास में। कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसा भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़ के बिठा लेता। कौन बोलती हैं? मंगम्मा बोलती हैं माँ जी को कि अगर आज मैं वहां पर नहीं बैठती तो जबरन मेरा बाह पकड़ के मुझे बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। कौन? रंगप्पा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। समझ रहे हैं ना, बहुत ही गुंडा लड़का है। देखिए ये क्या है, गुंडा लड़का है, गुंडा गुंडा है ना। देखिए बोला कि बाद में मेरा हाथ पकड़कर, मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया कौन? रंगप्पा। मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाली ने मेरा इस तरह से हाथ नहीं पकड़ा था। ये कौन बोलती हैं? आपके मंगम्मा बोलती। जिस प्रकार से रंगप्पा मेरा हाथ पकड़ लिया जवानी में, इस प्रकार से मेरा हाथ मेरा पति भी नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस तरह से हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। किसने आकर पकड़ा? रंगप्पा ने पकड़ा। आगे सुनिएगा। मैंने हाथ छुड़ा लिया। पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? निकी बोलती है कि मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? क्वेश्चन मार्क। कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, कल उसने पैसा मांगा। देखिए पहला दिन क्या मांगा? चूना। क्या मांगा? चूना। दूसरा दिन मांगा पैसा। क्या मांगा? पैसा। और तीसरा दिन का क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? हाथ। कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसा मांगे थे, आज उसने पान मांगा। अच्छा, आज क्या मांगा? आज आपके पान मांगा, पैसा मांगा, पान मांगा। क्या मांगा? पान। पान मांगा, पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि मड़वे मतलब कि जो इनसे ब्याह किया था वो पहले ही क्या हो गया? ये मर गया है। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला है। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मतलब कि मंगम्मा बहुत ही अच्छी महिला है। ये अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाह रही है ना। इस बदमाश ने, इसका मतलब क्या है? ये बदमाश भी है। रंगप्पा क्या है? जुआरी भी है और बदमाश है। बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था। तो याद रखिएगा, पहले चूना मांगा, फिर पैसा मांगा, फिर पान मांगा, उसके बाद क्या किया? हाथ पकड़ लिया। मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी में होता जा रहा है। किसे लगा? माँ जी को। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती? मैं तो रह जाऊंगी। कौन बोली? मंगम्मा कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। अपने बहू की बात कर रही हैं। बेटे से यह सब बता दो। कौन बोलती है? माँ जी बोलती हैं कि आप जो है ये सारे बात किससे बता दीजिए? बेटा से बता दीजिए। तो आगे बोलती है मंगम्मा, हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर करवा देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कौन बोलती है? मंगम्मा। कल अपने उनसे मैंने अपने पति से पूछकर रखिएगा, कहकर मंगम्मा चली गई। मंगम्मा चली गई। आगे सुनिए। एक घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या हो गई भाई? माँ जी बोली, क्या हो गया भाई बताइए। बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर
टोकरी में रख दी थी। अब क्या है, बोला गया है कि बच्चों के लिए, बच्चा कौन है, पोता है, मंगम्मा है जी, मंगम्मा की बहू है, उसका नाम क्या है, नजम्मा। आप सबको पता भी चल गया है। और मंगम्मा का एक बेटा है, एक बेटा आपके नजम्मा का है। तो इनका जो नजम्मा का बेटा होगा ये मंगम्मा का क्या होगा, पोता, है ना। तो बोला है कि बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है बहू, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही मेरा पोता ही तो। आगे तुम्ही ने तो कहा कि वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। आगे उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। आप लोग गाँव में ऐसा देखे होंगे, कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। कौन, आपके मंगम्मा का पोता। जरा भी स्वर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। कौन, आपके मंगम्मा का पोता। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, इसका मतलब एक गांव का जिक्र आया है, सुकापुर। कौनपुर, सुकापुर। सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहां एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौआ झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। कौन बोलती है, ये आपके मंगम्मा बोलती है माँ जी को। आगे एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। यानी कि कहावत है कि कौवा और आदमी में स्पर्श नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, कौन बोलती है, माँ जी बोलती है। कहते हैं कि उससे जान का खतरा होता है। किससे, कौवा से। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं। किसको लगा, मंगम्मा को। बाद में यह सोचकर खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, ये जन्म जो है किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। कौन बोलती हैं, ये आपकी मंगम्मा बोलती हैं। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, आपकी माँ जी बोलती हैं। पहले तो कौओं को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसी रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। कौन बोलती है, माँ जी बोलती है मंगम्मा को। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, मंगम्मा बोलती है माँ जी को। डर बर कुछ भी नहीं, डर बर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। डर बर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। कौन बोलती है, माँ जी बोलती है मंगम्मा को। अगला, मंगम्मा चली गई। माँ उसकी मानसिक स्थिति, सॉरी, मैं मतलब माँ है ना, मैं मतलब माँ, माँ उसकी मानसिक स्थिति, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं है। समझे कि नहीं, जो मंगम्मा है उन्हें बेटा भी चाहिए, जो माँ जी है बोलती हैं कि मंगम्मा को बेटा भी चाहिए, बहू भी चाहिए, पोता भी चाहिए, साथ ही घर की बड़ी है, यह लालसा भी नहीं छूटी है, घर का मालिक भी चाहिए। सारा कुछ बनना कौन चाहती है, आपके मंगम्मा। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं हैं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसी नाटकीय सूत्र है। ये कौन सोचती है, माँ जी सोचती हैं, यहाँ सवाल नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए। मैंने जब फिर से घर आई, सॉरी क्या बोल दे रहे हैं बार बार। चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए अब देखिए, मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया। समझिए, पोता अब किसके पास आ गया है, आपके मंगम्मा के पास आ गया है।
ऐसा समाचार माँ जी को देती है। वह बहुत खुश थी, मंगम्मा बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, पोता की साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा। बित्ते भर का छोरा किसे बोला गया है? तो मंगम्मा के पोता को। और माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, अब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैंने तो बच्चा बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया। ये सब घटना आपसे हो चुका होगा आप लोग को। और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। कौन रह गया? आपके पोता माजी। किसको सुनाती कहानी? माजी को कहानी सुनाती है। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। ये बोलती हैं, मंगम्मा बोलती है माजी को, जो भी हो मर्द का बच्चा है। किसको बोलती हैं? पोता को बोलती हैं। देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है, जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया है। यह बित्ते भर का पोता मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। ये कौन बोलती है? ये आपके बोलती हैं माजी, मंगम्मा बोलती हैं माजी को। ठीक है, आगे। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? आगे माजी बोलती हैं, अरे माजी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया? देखिए, बहू को खुशी नहीं होगा कि बेटा एक बार तो घर आया। पास रहे तो मारने को मन करता है, अगर पास होता है तो मारने का मन करता है। सही बात है। देखिएगा, अगर आपके वाला आपके पास रहेगा या रहेगी तो उतना वैल्यू नहीं दीजिएगा, लेकिन आपसे दूर चली जाएगी तो लगेगा बाप रे, क्या एक बार मिल लेती, एक बार बात कर लेती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कमेंट कीजिएगा। चलिए, देखो माजी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहुत सुंदर है। समझिए, अब माँ जी को बोल रही हैं मंगम्मा कि जब हम इकट्ठे थे तो हमको नहीं लगता था कि मेरी बहू क्या है, सुंदर है। अब दूर से देखते हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्ठू है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत जाता है। अपने बेटा के बारे में बोल रही हैं। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। मैं 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चों को छोड़ देगी? क्वेश्चन मार्क। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। कौन? आपके माँ जी सोचती हैं मंगम्मा के बारे में। मुझे लगा कि कुछ दिन में उसका झगड़ा निपट जाएगा, सभी सुखी से रहेंगे। आगे सुनिए, हुआ भी ऐसा। माँ जी जो सोची वैसा ही हुआ। 2 दिन बाद लड़का माँ जी के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। कितना मील आपके दूर था? शहर बेंगलुरु, तो 3 मील आपके दूर था। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? बेटा और बहू फिर से आ गई हैं माँ जी के तरफ। अब सुनिए क्या बोला। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई। बेटा बहू बोला, किससे? मंगम्मा से। तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। किसे समझाया? तो आपके मंगम्मा को समझाया। वह भला क्यों ना अपना बड़प्पन भला क्यों अपना बड़प्पन खोती? मंगम्मा अपनी इच्छा से ही खुशी खुशी अपने बहू के साथ रहने लगी। इसका मतलब
अब जो लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, निपट गया। आपके पोता इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाता है। अगला, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। आगे सुनिए। इसलिए एक नया प्रबंधन शुरू हुआ, एक नया मैनेजमेंट शुरू हुआ आपके मंगम्मा और नजम्मा में, बहू और सास में। शुरू से ही दही दूध का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? आपके बहू बोलती है किससे? अपनी सास से, मंगम्मा से बोलती है। नजम्मा बोलती है, नजम्मा बोलती है किससे? मंगम्मा से बोलती है। किससे बोलती है? मंगम्मा से बोलती है। भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। कौन बोलती है? आपके नजम्मा बोलती है मंगम्मा को। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। कौन बोली? नजम्मा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। मैंने कि जो मंगम्मा है बोली कि देखिए कभी कभार जो है ना हम चले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम समय दही बेचने के लिए मंगम्मा नजम्मा ही जाएगी। कौन जाएगी? नजम्मा ही। और कभी कभार संडे वनडे को अगर कभी मन नहीं लगा तो मंगम्मा कभी कभार जाएगी, लेकिन मैक्सिमम समय कौन जाएगी? नजम्मा ही जाएगी। आगे सुनिए। एक दिन सास बहू दोनों आई। अब सुनिए, माँ जी के घर में जो बेंगलुरु में था, एक दिन कौन आई? सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। कौन बोलती हैं? आ गया मजा। कौन बोलती हैं? मंगम्मा बोलती हैं कि यही मेरी बहू है। बुढ़िया बेचारी अकेले क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। ये आपके मंगम्मा बोलती हैं माँ जी को। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया आगे से यही दही बेचने आएगी। ये आपकी सारी कहानी सुनाती है किसको? माँ जी को। यह बात बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आज कल वह बहू ही दही लाया करती है। मतलब कि अब दही कौन बेचने लगी? दही बेचने लगी नजम्मा, बहू। मंगम्मा का सत्ता क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे सुनिए। सास के बारे में इतना सब सुना। सास के बारे में इतना सब कौन सुनी? माँ जी सुनी। अब सुनिए उसकी पतोही के बारे में आप भी। अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई, इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है। तू क्या है? बड़ी समझदार है। किसको बोलती है? नजम्मा को बोलती है माँ जी। पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? ये कौन बोलती हैं? आपके माँ जी बोलती हैं। आगे सुनिए। अब समाप्ति को आ रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सुबह इतना है बस, है ना। आप लोगों ने पेशेंस से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखिए। सास को निकाल देने को मैं क्या राशि हूं माँ जी? अब सुनिए आगे। सास को निकाल देने को मैं क्या राशि हूं? मैंने कि जो राशि बोली थी ना, इससे दुख हो गया था। किसको? नजम्मा को। क्या मैं राशि हूं? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए। ये कौन बोलती है? नजम्मा बोलती है। अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा। ठीक बात है। यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वो भी अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू? ये कौन बोलती है? नजम्मा बोलती है कि सही बात है, अगर नहीं मारू तो कहाँ की बहू? ये बात भी सही बात है, गलत बात नहीं है इनका। आगे सुनिए। बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? कौन पूछती हैं? ये आपके माँ से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा है तो उसके लिए पीटना जरूरी है क्या, हक जताने के लिए? मारना प्यार करना तो चलता है, ये जवाब देती है नजम्मा। पर जब मारने पर पूछती है क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है? गजब बात है। या आपके यहाँ पर बोला गया कि नजम्मा बोली कि जब मारते हैं तो पूछती है कि क्यों मारती है, जब हम प्यार करते हैं तो क्यों नहीं पूछते कि प्यार क्यों कर रही है। चलिए आगे। इसलिए
इन सब से कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इससे अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी क्या है? सही है। जब मंगम्मा सुनाई थी तो मंगम्मा की बात माँ को सही लगा था। अब नजम्मा सुनाई तो नजम्मा की बात क्या लगा? मंगम्मा माँ जी को सही लगा। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? क्वेश्चन मार्क, कि कुछ अब तुमको घर में अधिकार मिला है? तो अब बोलती है नजम्मा, अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। सुनिए आगे, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। मैंने रंगप्पा ही जाके किसको बोल दिया था? आपके नजम्मा को बोल दिया था। तब मैंने बच्चों को सिखाया, देखिए इसका मतलब बहुत ही समझदार है नजम्मा। देखिए, तब मैंने बच्चों को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो इसका मतलब झगड़ा को निपटाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? नजम्मा आपके षड्यंत्र की तरह अपने बेटे को भेज दी मंगम्मा के पास की मिठाई देगी, है ना। आगे, तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, ये आपकी बोलती है माँ जी। क्वेश्चन पूछती है, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। लास्ट पैराग्राफ है, मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं। मुझे लगा कि मंगम्मा भी कुछ अक्ल से कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। अब क्या लगा? दोनों में स्वतंत्रता की होड़ लगा हुआ है। उसमें माँ बेटे, पति पत्नी, और माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। माँ जो है बेटे पर से अपना हक छोड़ना नहीं चाहती। जो मंगम्मा है अपना बेटा पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है। उधर नजम्मा है, वो भी अपने बेटे पर से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती है। बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, ठीक बात है। ये सारे संसार का ही किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी या कहा नहीं जा सकता है। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है। बीच में बच्चों की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही देने वाले मंगम्मा के घर में भी है। सुनिएगा, गांव में यह बात दही देने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं। देखिए, नाटक अभी भी चलता आ रहा है, सास बहू का झगड़ा। तो ये पूरा कहानी आपको हम समझा दिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हम उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो तो बहुत ही बड़ा हो गया होगा भाई, है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम अगला आपके जो कहानी है ढहते विश्वास लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपके दही वाली मंगम्मा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके आएंगे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।